4,000 रुपया आप इस कंबल के बदले दे चुके हैं। अब इस कंबल की क्वालिटी देख लीजिए, मार्केट में ये 80 से 100 रुपये का नहीं आएगा। इन्होंने 4,000 रुपये चुकाए हैं। कंबल ले लिए आप लोग, है ना। इसके बाद क्या हुआ? देखो मैट्रिक पास का लड़की है, उसको बोले कि देखिए पढ़ा लिखा लड़की है, इसे क्यों अंगूठी ले रहे हैं, तो उसने बोला कि नहीं इसमें सिग्नेचर नहीं चाहिए, वैसे बोल रहा था। हम लोग टिपे ले लेंगे बोला। बैंक वाला क्या बोलेगा, हम लोग जाके चेक कर रहे हैं तो बोलते हैं नहीं है तुम्हारा बोला में खाता पैसा नहीं घुस रहा होगा ना कोई निकास गया, हमको मालूम नहीं होगा। 2,000 निकासी हो गया अपने आप। हम कहीं फिंगर नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं किया और अपने आप बोले 2,000 निकासी हो गया। क्योंकि बैंक खाते जो हैं खाली हो चुके हैं। इनकी जो जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई है वो कोई लूट कर ले गया। कौन लूट कर ले गया, कैसे लूट कर ले गया, ये हम बातचीत करेंगे और इनसे समझेंगे। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। अगर मैं कहूं कि ये जो कंबल आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर काले रंग का, ये कंबल जो है 10, 20 या 50,000 का है, तो आपको लगेगा ये बेवकूफाना बात है और ये विश्वास करने लायक बात नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये हकीकत है कि इन ग्रामीणों ने इन कंबलों की भारी कीमत चुकाई है। कैसे चुकाई है, इनसे बातचीत करके पता चलेगा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये बोरियो विधानसभा के बोरियो प्रखंड के का पचाड़ गांव है। यहाँ आदिम पहाड़िया जनजाति के लोग जो हैं वो रहते हैं और इन्हें बड़ी ही सफाई से, बहुत ही सातिराना ढंग से लूटा गया है और इनके बैंक खाते जो हैं खाली हो चुके हैं। इनकी जो जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई है वो कोई लूट कर ले गया। कौन लूट कर ले गया, कैसे लूट कर ले गया, ये हम बातचीत करेंगे और इनसे समझेंगे। दादा, पहले आप नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जबरा फाड़िया। कौन दिया ये कंबल आपको? कौन दिया कंबल? कमल हम नहीं थे, इस टाइम दिया, उस टाइम नहीं था। हाँ, हम किसको दिया था? आपकी वाइफ को? आइप मेरा आइप को दिए थे। अच्छा। तो क्या बोल के दिया वो लोग कंबल? कमल तो बोले सरकार भेजा है, सरकार बोल के यहाँ पर भेजा है और गड़बड़ भेजा, जैसे दिया वो लोग बोलते चला गया था। हम नहीं थे उस दिन। अब गांव में नहीं थे वो लोग। जो लोग आए वो बोले कि सरकार की तरफ से हम लोग आए हैं कंबल बांटने के लिए। हाँ, ठीक है, कंबल ले लिए आप लोग, है ना। इसके बाद क्या हुआ? तो मिलेगा तो क्या, अभी सारा पेंशन देख रहे हैं, इधर से एक बार चेक करे तो बोलते 2,000 निकासी हो गया अपने आप। हम कहीं फिंगर नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं किया और अपने आप बोले 2,000 निकासी हो गया। फिर दूसरा मेरा चेक करे तो फिर बोलते निकासी हो गया 14 तारीख को। 14 कौन सा 14? जून 20 का ही अगस्त का। अगस्त 14 को 2,000 निकासी हो गया। फिर जून में भी 2,000 रुपया निकासी। जून में भी 2,000 या अगस्त में भी 2,000 निकासी हो गया। 4,000 रुपया आप इस कंबल के बदले दे चुके हैं। अब इस कंबल की क्वालिटी देख लीजिए, मार्केट में ये 80 से 100 रुपये का नहीं आएगा। इन्होंने 4,000 रुपये चुकाए हैं। तो आप लोगों ने जानने का कोशिश किया कि जो पैसा कट गया कहाँ गया? बैंक वालों से आपने शिकायत की? शिकायत तो नहीं, हम सोचे जाएंगे इसको पूछ रहे हैं क्या कैसे कट रहा नहीं कट रहा, इसको पूछेंगे। हाँ। तो आप लोगों को अभी बिल्कुल पता नहीं है कि जो पैसा कट रहा है कहाँ गया? अभी तो हम लोग को पता ही नहीं कहाँ से कैसे कट रहा नहीं कट रहा, हम लोग को जानकारी है नहीं, हमको पता भी नहीं है इससे हम कुछ कर सकेंगे। अच्छा। और आप भी कंबल लिए थे ऐसा वाला? लिए थे सर। अच्छा, क्या क्या करवाया था कंबल देते समय? इसमें हम लोग कुछ भी नहीं था, बोला कि सरकार से आया है और सरकार जाके इसके कम्बल बांट रहे हैं घर घर में एकठो करके। तो हमको परिवार को बोले तो वो नहीं आ सके तो हम उसका आधार कार्ड लाइए और आप लोग टिपा लेके आप लोग ले जाइए। तो हम सोचे चलो हम मेरा परिवार का ही आधार कार्ड लिया है और कमर उसका नाम से और टिपा मेरे से लिया है और निकल के चला गया। अच्छा, और उसके बाद आप बैंक खाता अपना चेक किए? पैसा है उसमें? ये कुछ भी है, ये नहीं, 1 रुपया भी उसमें। सब पैसा कट गया? सब कट गया। हम क्या कर सकेंगे? बैंक वाला क्या बोला, कहाँ गया पैसा? बैंक वाला क्या बोलेगा, हम लोग जाके चेक कर रहे हैं तो बोलता है नहीं है तुम्हारा बोला में खाता पैसा नहीं घुस रहा होगा ना कोई निकास गया, हमको मालूम नहीं होगा बोलता है। आप लोग अंगूठा का निशान लगाए थे नहीं? हाँ सर, यही अंगूठा ही लगाए। कौन सी में लगवाया? रजिस्टर में? रजिस्टर में और आधार कार्ड में? आधार कार्ड में नहीं कहता। तो जो लोग आया था कैसे आया, किस चीज में आया था, कितना लोग था उसमें? वो 3-4 आदमी का होगा। बोलेरो से आया है, बोलेरो से आके ये ऐसे करके चला गया। हम लोग को थोड़े सरकार से आया ना कहाँ से आया ना अपना खरीद के लाया, लेकिन हम लोग बोले कि कपड़ा है चलो घर घर में एकठो करके बांट रहे हैं तो हम लोग ले लिए। हम पहाड़ी आदमी क्या मालूम है खरीद के लाया ना चोरी करके लाया ना कैसे बांट रहे हैं, हम लोग लिए हैं। आप लोग को लगा सरकार दे रही है इसलिए ले लिए हम। दादा, आप भी कंबल लिए थे? कंबल तो ऐसे दिया हमको। अब वो सब आया तो हम कोई नहीं था तो हम सबको बोला कि बोल के बुलाया। जो था 4-5-10 आदमी बुलाया था और
बोलने के बाद बोला कि कम्बल बांटेंगे, तो बोला भाई कम्बल कहाँ किस किस कैसे किधर से आया, कौन बांट रहा है? बोला कि नहीं सरकार से बांट रहा है, ये हो रहा बोल रहा था। बोले कि भाई थोड़ा सा आदमी को जमा करेंगे, गांव का है सरकार का है तो सब आदमी होना चाहिए। तो सब क्या बोला, नहीं जितना आदमी है वो सबको दे देते हैं और भाग जाते हैं, बोल रहा था। तो हम बोला कि उसी में हम शक कर लिए कि साल ये सब कोई बात होगा इसीलिए वैसे कर रहा है। तो हड़बड़ी में था। हड़बड़ी में कर रहा था। तो हम कैसा दिखता था लड़का सब? लड़का अब ज्यादा उम्र का नहीं था, चक्कर मतलब यही 20-25 का ही उम्र का था लड़का। कितना लोग था? 3 आदमी देखे। कौन सा गाड़ी में आया था? बोलेरो में था। बोलेरो में। बोलेरो में आप लोग फोटो वोटो कुछ खींचे थे उस समय जब कंबल बांट रहा था इसका? उसका फोटो हम लोग खींचे थे नहीं, वो सब खींचा था। वो सब अपना आधार कार्ड को खींचा था और वो कम्बल लेके खड़ा किया और उसका खींचा। सबका आधार कार्ड दिया। सबका आधार कार्ड और उसके साथ साथ में वो कम्बल पकड़वा के वो आदमी का फोटो खिंचवाया। तो आपको क्यों शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है कि वो सब बोल रहा है कि हम लोग खूटा पड़ जाएंगे, तो बोला कि सब यहाँ सोचे कि खूटा यहाँ से बांट के जल्दीबाजी करके खूटा पड़ जाएगा सोचे हम। तो वो सब क्या किया, यहाँ हड़बड़ चुपके बांटा, इसके बाद खूटा पड़ने गया, इधर इधर से भाग गया वो सब। हड़बड़ी में बहुत दिक्कत। भाग गया। हम अच्छा, आप लोग पूछे नहीं कि जो साइन जब जो आदमी कर सकता है उसका अंगूठा क्यों लगवा रहे हैं? नहीं बोल रहे थे उसको, एक मैट्रिक पास का लड़की है, उसको बोले कि देखिए पढ़ा लिखा लड़की है, इसे क्यों अंगूठी ले रहे हैं? तो उसमें बोला कि नहीं इसमें सिग्नेचर नहीं चाहिए, वैसे बोल रहा था। हम लोग टिपे ले लेंगे बोला। आपका क्या नाम हुआ? मैं सिपाही। ठीक है, आपको भी मिला कंबल? हाँ मिला है। क्या क्या करवाया कंबल लेते समय? कुछ नहीं बोला, वो आधार कार्ड लाइए और इसमें टिपा कर दिए और मिलेगा से बोला, तो कहे आधार कार्ड लाया और टिपा कर दिया और कमल भी दे दिया। अभी घर का पैसा घुसते हैं और 500 रुपया काटते हैं वहाँ में। अच्छा, 500 रुपया कट जा रहा है। 500 करके कटवा रहा है अभी। बैंक वाला क्या बोला, कहाँ जा रहा पैसा? कहाँ जा रही है, कितना कता खोला है आप, उसे बोला नंबर कितना खोलेंगे, एक गेटो खोला है उसे बोला। अब अभी कहाँ गया कहाँ नहीं पता नहीं है उसे। पैसा कट जा रहा है। हाँ कट जा रहा है। आप लोग पूछे नहीं वो लोग को कि कौन सा एनजीओ से आए हैं? क्या बताया वो लोग, कहाँ से आए हम लोग? नहीं बताया वो उतना तो हम नया नहीं गया ना, तो उस समय में आड़बाड़ी में वो भी आड़बाड़ी में बांट दिया है और चला गया, हम उतना पूछा भी नहीं है। हो गया हाँ। है ना? तो देखिए ये ग्रामीण है पचाड़ गांव के और इनको भी साइबर ठगी का शिकार बनाया गया है बहुत ही शातिराना ढंग से। 3 लड़के गांव में एक बोलेरो गाड़ी, सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आते हैं। इसके बाद ग्रामीणों के बीच कंबल बांटते हैं, ये कहते हुए कि हमें सरकार की तरफ से भेजा गया है और आपके जो गांव में हर परिवार को एक कंबल मिलेगा। ग्रामीण सोचते हैं कि सच में सरकार ने ऐसा किया होगा, क्योंकि जो आदिम पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, जो संताल आदिवासी हैं, उन्हें एनजीओ की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई ना कोई मदद मिलती रहती है। तो इन्होंने शक नहीं जाहिर किया कि ऐसा भी हो सकता है, ठगी का शिकार ये हो सकते हैं। तो इन्होंने अपना जो है बायोमेट्रिक, इसको एक तरह से समझ लें कि इन्होंने अपने इस अंगूठे का निशान दे दिया और ये अंगूठे का निशान जो है एक तरह से अब पहचान बन गया है कि जिसके जरिए आप पैसों की निकासी कर सकते हैं। इसके बाद हर बैंक अकाउंट जो है वो आधार कार्ड से लिंक है और आप कभी भी किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को अवैध तरीके से आप अपना अंगूठे का निशान दे देते हैं, आप आधार कार्ड दे देते हैं। इन्होंने 2 बेसिक चीजें जिससे बैंक से पैसे की निकासी हो सकती थी, अनजाने में इन लोगों ने दे दिया। अब जब ये बैंक में शिकायत करने जा रहे हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि जब इन्होंने दे दिया, कंबल बांट दिए गए इनको, 2 सप्ताह बाद जब ये लोग पैसों की निकासी करने जाने लगे तो इनको पता चला कि इनके बैंक अकाउंट जो है वो खाली हो चुके हैं। इसके अलावा जो महिलाएं जिनको पेंशन की राशि आती थी, जो बुजुर्ग जिनको पेंशन मिलता था, जब वो अपने पिछले 6 महीने या 4 महीने या 3 महीने का बैंक अकाउंट चेक कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, तो उन्हें पता चल रहा है कि उनके जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा जो है वो क्रेडिट हुआ, यानी पैसा जमा हुआ है सरकार की तरफ से, लेकिन 2 से 3 दिन के अंदर ही पैसों की निकासी किसी ने कर ली। किसने कर ली, कौन से बैंक अकाउंट में वो गया, इनको जानकारी नहीं है। जब ये बैंक वालों को बताते हैं तो बैंक वाले ये कहते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं है, किसी खाते में चला गया। किस खाते में चला गया ये ना बैंक वाले बता पा रहे हैं, ना इनके पास कोई जरिया है कि वो समझ पाएंगे। तो सीधे तौर पर जो साहिबगंज जिला है उसके बोरियो प्रखंड सहित आसपास के अन्य प्रखंडों के जो भी संताल और पहाड़िया बहुल जनजाति के लोग जहां पर रहते हैं, उनको साइबर ठगी का शिकार बनाया गया है। लोग कम पढ़े लिखे हैं, कम जागरूक हैं,
टेक्नोलॉजी से इतने सहज नहीं है, इन्हें पता नहीं है बैंकिंग सिस्टम के बारे में, मोबाइल सिस्टम के बारे में, और इनका बायोमेट्रिक और आधार कार्ड लेकर जो है इनके बैंक अकाउंट खाली कर दिए गए हैं। लोग अपनी गाढ़ी कमाई लुटा बैठे हैं और इन्हें पता नहीं है कि कहां पर शिकायत करनी है, किसको शिकायत करनी है, किसे बताया जाए। तो ये गंभीर समस्या है। ये दूसरी बार, ये दूसरा गांव है। इससे पहले मैंने आपको जादू टोला ढोगड़ा की कहानी बताई थी, जहां दर्जन भर लोगों से करीब 5 से 6 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। अब इस गांव में भी हजारों रुपए की ठगी जो है कर ली गई। कई पीड़ित जो हैं अभी काम की तलाश में कहीं गए हैं या हटिया बाजार के लिए चले गए हैं, तो उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन उनके परिजन बता रहे हैं कि उनके की खातों से लगातार पैसों की निकासी की जा रही है। तो उम्मीद है सरकार ने जैसे सरकार और प्रशासन ने जिस तरह से जादू टोला धोगड़ा के मामले का संज्ञान लिया, वैसे ही पचाड़ गांव के मामले का भी संज्ञान लेगी, ग्रामीणों से बातचीत करेगी, इनकी काउंसलिंग की जाएगी और इनको बैंकिंग सिस्टम की पूरी ट्रेनिंग, बायोमेट्रिक की पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि जो ग्रामीण हैं वो और ज्यादा अपनी रकम ना गमाए और ठगी का शिकार ना हो। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं हिमांशु, मेरा नाम सूरज है। शुक्रिया।